महान फिलोसोफर सोक्रेटिस कहते हैं कि वी आर ऑल एन एक्सीडेंटल रिजल्ट ऑफ द यूनिवर्स's chaotic dance. The only true wisdom is in knowing that you know nothing. कितनी अजीब बात है ना। हमारे आसपास जो भी सारी रैंडम चीजें चलती हैं वो एक प्लान्ड तरीके से बनाई गई हैं या एवरीथिंग इज रैंडम? क्या है हमारे आजू बाजू एनर्जीज का राज, या फिर जो भी हमारे आजू बाजू जो भी डायनामिक्स चलते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हमारे आसपास हम अट्रैक्ट करते हैं, वो किस बारे में होती हैं? जानेंगे आज के एपिसोड में। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं द रैंडमनेस ऑफ लाइफ की। जिंदगी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, कोई फिक्स्ड स्क्रीन प्ले नहीं है। ये तो बस एक इम्प्रोवाइजेशन है जो हमने किया है, और एक नया सीन, एक नया दिन, एक नया कैरेक्टर और सारे खूब सारे नए डायलॉग्स के साथ। आप भी सोच के देखिए ना कि आपका हर दिन कितना अलग होता है। आप जब सुबह उठते हैं, प्लान करते हैं कि आज क्या क्या करना है, ऑफिस जाना है, जिम जाना है, दोस्तों से मिलना है, कलीग से बातें करनी है, प्रोजेक्ट्स हैं, गोल्स हैं, बहुत सारी डेडलाइंस हैं, और फिर बम, सब कुछ जो प्लान किया था वो कहीं गाड़ी छूटने की वजह से या फिर बस छूटने की वजह से लेट हो गया, या फिर टाइम पर ईमेल नहीं भेज पाए इसलिए सारी चीजें रह गई, या वो इम्पोर्टेंट डायरी या इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशंस लैपटॉप में ही रह गए। कुछ ऐसा होता है कि आपने जो भी प्लान किया हो वो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर हुआ भी तो वो अनएक्सपेक्टेडली खत्म हो जाता है, या फिर हो सकता है कि आप जिस गोल पे जा रहे थे वो गोल आपके लिए बना ही नहीं था और आप जस्ट ट्रैक पे ट्रैक बनाते रहे। ये सब क्या है? ये सब जिंदगी की एक रैंडमनेस है। कभी कभी ये रैंडमनेस हमें खुश कर जाती है, तो कभी परेशान करती है, तो कभी मुश्किलों में डालती है। कभी ये हमें एक नए रास्ते पर लेके जाती है, या कभी पुराने रास्तों को संभलने का एक मौका देती है। जहां भी हम जाते हैं, जो भी हम करते हैं, वो एक चीजें प्लान होती हैं। इस पर ना मुझे इरफान खान की एक मूवी है पजल, और ये जो डायलॉग है ना ये काफी ट्रेंडिंग भी है इंस्टाग्राम पे। वेयर ही सेज दैट ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रॉबर्ट, एंड ही सेज दैट in a very serious and in his own style, वो उनका स्टाइल है ना एकदम से to be blank and still convey the message very powerful तरीके से, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और उसी हिसाब से वो कहते हैं कि life is messy, it doesn't make any goddamn sense, sorry to break the news to you, but life is just random. Everything is random. My success, you are here now. There's nothing we can do to control anything. But when you complete a puzzle, when you finish it, you know that you have made all the right choices. No matter how many wrong pieces you tried to fit into a wrong place, but at the very end, everything makes one perfect picture. So, ये उनकी फिल्म का डायलॉग है एंड बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, एंड इट ऑल्सो मेक सेंस, इट एक्चुअली मेक सेंस। और अगर आप इस डेप्थ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली वॉट एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवरसेल्व्स, जो भी हम रोज
कर रहे हैं, जितनी मेहनत से कर रहे हैं, जितनी शिद्दत से कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट परफेक्टली, क्योंकि वो हम कर रहे हैं। और हमें वो चीज़ परफेक्ट कभी कभार इसीलिए नहीं लगती क्योंकि हम हमेशा दूसरों की नज़रिए से उसको परफेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए। इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विथ यू, अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे टैलेंट हैं, आप गा सकते हैं, यू कैन डांस, यू कैन राइट पोएम्स, आप शायरी लिखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या बोलना पसंद करते हैं, या फिर कोई भी काम ऐसा जो आपको खुश करें और आप वो रोज़ कर रहे हैं, एंड बिट्स एंड पीसेस आप रोज़ एक छोटा ट्राई उसके लिए कर रहे हैं, तो मेरी मानिए यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विथ योरसेल्फ। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। लेती हूँ एक छोटा सा रैंडम ब्रेक और ब्रेक के उस पार जानेंगे कि हमारे श्रोताएं, हमारे लिसनर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सी यू आफ्टर दिस क्विक ब्रेक। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे आपकी प्यारी राजे हर्षदा के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं द रैंडमनेस ऑफ लाइफ की। मैंने यहाँ पे जिक्र भी किया इरफान खान की मूवी का, जहाँ पे वो बताते हैं कि व्हाट्स द रैंडमनेस इन लाइफ एवरी टाइम व्हेन द थिंग्स आर जस्ट नॉट गोइंग द वे यू वांटेड, या आप प्लान कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उधर उधर हो जाती हैं। तो ये सब कुछ क्या है। एक और छोटी सी फिल्म का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, वो है फॉरेस्ट गंप, जिसमें का एक बहुत फेमस डायलॉग है और वो हमेशा मेरे साथ रहता है जब भी आई फील डाउन या मुझे ऐसा लगता है कि ओके थिंग्स आर नॉट हैपनिंग नाउ वेल। सो वो है कि लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट। कितनी इन डेप्थ लाइन है ये कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिलने वाला है, और इसमें कितनी सच्चाई है। ये सच ही तो है कि हम हमारा फ्यूचर नहीं जानते और वो हमारा फ्यूचर हमारा कंट्रोल में भी नहीं है। इनफैक्ट ज़ेन फिलॉसफी भी यही कहती है, जिसमें टाओ कहते हैं कि फ्यूचर एक वहम है, ओके, पास्ट एक वहम जैसा ही है, जो भी है वो इस पल है, द प्रेजेंट इज इन मैन्स हैंड। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो प्रेजेंट में कीजिए, उसी में एफर्ट डालिए, हर एक पल कुछ ना कुछ करते रहिए जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर लाइफ के किसी ऐसे मोड से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो अपने आप पर बिलीव कीजिए, अपने आप पर बिलीव करने का सोचिए, बिलीव इन योरसेल्फ, रेज द एक्सपेक्टेशंस, खुद से मिलिए और कभी भी बेयर मिनिमम के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आपको जो चीज़ लड़ कर रही है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, अगर उस चीज़ के पीछे भागने में आपको खुद को चेंज करना पड़ रहा है, देन यू आर सेटलिंग डाउन फॉर बेयर मिनिमम। और हम बेयर मिनिमम के लिए नहीं बने हैं, हम खुद के लिए बने हैं। देखिए खुद को एक बार, आईने के सामने जाके खड़े रहिए और सोचिए, ये मैं हूं, आज तक मैंने ये सब कुछ किया है, आज का दिन मैंने 100% मेरा दिया है। जो भी जिम्मेदारियां या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर जो भी हर्डल लाइफ मुझ पे डाल रही है, उसको मैं अपने पूरे 100% स्ट्रेंथ लगाकर उसे मैं जी रहा हूं या जी रही हूं। हम फ्यूचर को कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश कर लें,
लेकिन फाइनली हमारे साथ वही चीज होने वाली है जो होने वाली है। और शायद यही जिंदगी का असली मजा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट कैन हैपन। अगर सब कुछ लाइफ में अगर हमें पहले से पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये होने वाला है, तो शायद जो होने वाला है वो भी ना हो। बिकॉज अगर हमें पता है कि ये होने वाला है तो हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है ये चीज होने वाली है। सो लाइफ इज नॉट कोई सरप्राइज, इट इज एन एडवेंचर। और इसी रैंडमनेस की वजह से हम अडेप्टेबिलिटी सीखते हैं। सोचिए ना, हर दिन हम न्यू सिचुएशंस को फेस करते हैं और फेस करते करते हम ये सीख जाते हैं कि हमारी हिडन स्ट्रेंथ्स क्या है। यू नेवर नो व्हाट आर योर हिडन स्ट्रेंथ्स, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस, जो हम हमेशा भूल जाते हैं। हम खुद को डिस्कवर करना ही भूल चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी एक कलीग है, वो अपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल रही थी और रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई, बिकॉज बारिश का सीजन है। और बारिश आजकल ऐसी आ रही है कि यू कांट टेल। आप रेनकोट पहन के जाते हैं तो बारिश नहीं है, और अगर आप रेनकोट पहन के गए हैं तो बारिश नहीं है, अगर आप नहीं पहन के गए हैं तो बहुत सारी बारिश है। तो रास्ते में उसकी अचानक गाड़ी खराब हो गई और वो कह रही थी कि पहले तो वो बहुत घबरा गई, ठीक है, कि बारिश अभी रैंडम रोड है और बारिश की वजह से गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऐसा हुआ कि मीटिंग के लिए जाना है, इम्पोर्टेंट कॉल है मीटिंग में, बहुत सारी चीज़ें उसमें तय होने वाली है। देयर आर थिंग्स दैट शी वांटेड टू डिस्कस, शी वाज लीडिंग इट। और इस दौरान ये सब कुछ हो गया, कहीं मैकेनिक नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ऑटो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन करीब आधा घंटा रुकने के बाद ऑटो वाला आता है, उसकी हेल्प करता है और इस तरह वो हमें बताते बताते मीटिंग तक पहुंचती है। लेकिन उस दौरान वो ये बताती है कि उस ऑटो वाले ने उसको ये बताया कि क्योंकि वो लेट हो रही थी तो उसने कहा कि प्लीज़ जरा जल्दी चलाइए, मुझे पहुंचना है। सो उस ऑटो वाले ने उस कलीग को ये बताया कि आप फिक्र मत कीजिए, आप मीटिंग के लिए लेट नहीं होंगी, मैं तेज़ नहीं चला सकता बिकॉज खड्डे हैं और मुझे आपको आराम से पहुंचाना है। ये सारी बातें उनकी चालू थी, तो उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में सब कुछ प्लानिंग से नहीं होता है, कभी कभी रास्ते हमें कोई नई दिशा भी दिखा सकते हैं। ये उस ऑटो ड्राइवर के डायलॉग्स थे और ये उसके दिमाग में बैठ गए, ये उसने हमें आके बताया। और नतीजा ये हुआ कि उस दिन उसकी जो क्लाइंट मीटिंग थी वहाँ पे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 1 घंटा वो मीटिंग डिले हो गई थी ऑलरेडी। सो इफ एनीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो वो किस पर्पज से हो रहा है वो हमें देखना जरूरी है। एंड इफ यू सी अगर उसने उस वक्त ये नहीं सोचा होता, शी वॉज ऑल ड्रेंच्ड इनटू द थिंग दैट मुझे लेट हो रहा है, ऐसा है वैसा है, मैं लेट हो गई, गाड़ी खराब हो गई एंड ऑल दो स्टफ, लेकिन वो प्लान्ड था। वो लेट होना, वो गाड़ी का खराब होना, वहाँ पे टेक्निकल एरर की वजह से टेम्पररी लेट होना, ये सब कुछ एक प्लान था और वो प्लानिंग थी, इसीलिए यहाँ पे भी ये प्लान हो गया था। सो एक गहरी बात शेयर की मैंने आप लोगों के साथ कि नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर याद रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी लाइफ आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कर्व वॉल फेंके तो क्या करना है आपको घबराना नहीं है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और उस सिचुएशन में कोई नया मौका या कोई नया लेसन ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या पता वही रैंडमनेस आपकी जिंदगी का खूबसूरत पल बन जाए। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। लेती हूँ एक छोटा सा रैंडम ब्रेक और ब्रेक के उस पार जानेंगे कि हमारे श्रोताएं, हमारे लिसनर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सी यू आफ्टर दिस क्विक ब्रेक। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। और आज हम बात कर रहे हैं रैंडमनेस की, कि लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ एट रैंडम हो रही हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे रेफरेंस इरफान खान का भी दिया था। सो रैंडमनेस की जब हम बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक कि हमारी ज़िंदगी एक कॉकटेल की तरह है। उसमें थोड़ा मीठा भी है, थोड़ा खट्टा भी है, बहुत सारे सरप्राइजेस भी भरे हैं। इसे हमें एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए, इसे हमें एंजॉय करना सीखना चाहिए। मैंने कई बार बड़े बुजुर्गों को ये हमेशा कहते सुना है कि सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ रहता है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। किस्मत भी एक रैंडमनेस का ही तो रूप होती है ना। हम जानते हैं कि सब कुछ लिखा गया है, लेकिन जो हम लिख रहे हैं वो भी कभी लिखा हुआ था, इसीलिए वो रैंडम लगता है। अगर हमें सब कुछ पता होता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किस्मत प्री रिकॉर्डेड सब कुछ है, तो फिर उसे किस्मत क्यों कह दें। ये रैंडमनेस ही हमें फ्लेक्सिबल बनाता है। इमेजिन कीजिए अगर आपकी जिंदगी सीधी सादी स्ट्रेट किस्म की होती तो आप ना कभी गिरते, ना गिरकर संभल पाते, ना संभलते तो नए नए रास्ते डिस्कवर कर पाते। सब कुछ कितना बोरियत सा हो जाता। कभी कभी जब हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं तभी हमें कुछ नया ट्राई करने का मौका मिलता है, और वो नयापन जिंदगी को हमें हमेशा बेहतर बनाता है। अगर आपको कोई एक रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिली तो आपको कोई और हिडन जेम मिल जाएगा। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है आपको, कि कई बार हम इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें कंट्रोल पसंद है। हम प्लान बनाते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है, तब हमारी एंजाइटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, तो हमारी एंजाइटी कुछ कम हो सकती है। अगर हम जिंदगी का हर एक दिन सरप्राइज की तरह लें और एक एडवेंचर की तरह देखें, तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो सकती हैं। क्या पता कल सुबह आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाए, या वो एक अपॉर्चुनिटी जो आप इतने दिन से ढूंढ रहे हैं या पाने की सोच रहे हैं, कल आपको वो मिल जाए। या जो करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप अब तक ढूंढ रहे हैं वो आपको कल मिल जाए। यही तो रैंडमनेस होती है और यही जिंदगी को एक्साइटिंग बनाती है, उसमें फ्लेवर डालती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने कोई रैंडम कार्ड फेंके,
तो घबराइएगा नहीं, उसको खुशी से देखिए और सोचिए कि चलो देखते हैं अब क्या नया होने वाला है। हर रैंडम मोमेंट में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, एक नया लेसन होता है या एक नया अनुभव। इस थॉट के साथ आप अपनी जिंदगी जिए कि आने वाले हर पल को मैं 100% दूंगी और 100% से जीऊंगी। तो देखिए लाइफ में कितने सारे चेंजेस आएंगे। रैंडमनेस का कंसेप्ट समझना हमारी मेंटल हेल्थ को ही नहीं बल्कि हमारी स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। आप जितनी रैंडम चीजें करेंगे, जितनी तरह की चीजें करेंगे, आप उतने एक्सपर्ट बनते जाएंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं। क्यों एक चीजों पे फिक्स रहें? एक गया है तो दूसरा आएगा, एक अपॉर्चुनिटी गई है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप ये करियर कर नहीं पाए हैं तो कोई और करियर आपके लिए वेट कर रहा होगा, बस आपको ढूंढने की तलाश है और यही रैंडमनेस आपको उस तरफ लेके जा रही है। इसी थॉट पर लेती हूं आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में लेके आऊंगी एक और नया टॉपिक। इजाजत दीजिए मुझे, मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को गले लगाते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।